हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एंड बीकॉम का, स्पेशली बीकॉम का अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का फाइनल अकाउंट, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट सेम में है बीकॉम का, जो फर्स्ट सेम है उनका एग्जाम बिल्कुल शायद काल ही है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार होते रहिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, ये मेरा उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो में। तो आपका एक काम है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हमने बीकॉम का जो इंपॉर्टेंट साम्स है, बीकॉम का जो फर्स्ट सेम का जो इंपॉर्टेंट साम्स है, जो एग्जाम में आने वाले हैं और आ सकते हैं, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम लेके हम आज डिस्कस करेंगे। जो कि पिछले साल ऐसे साम्स आ चुके हैं, उसी को लेके हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में करते रहिए, क्योंकि बिल्कुल ही आपका एग्जाम सामने मतलब काल ही है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। आपके लिए एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, देखिए जो 2023 में, अब स्क्रीन में देखिए 2023 में ये प्रॉब्लम CU बीकॉम में आए हैं, उसी को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। आप लोग कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में अब भी स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए देखिए हमने प्रॉब्लम जो दिए हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं। पहले देखिए ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है, ये आइटम आपको बिल्कुल जान पहचान है, आपने ऑलरेडी हमारा कुछ वीडियोस देख चुके हैं। ये 6th लेक्चर है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर दे चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आपने जरूर वो वीडियो देखे होंगे। तो इस वीडियो में देखिए हम 2023 के एग्जाम्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप पहले ये देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपको। ट्रायल बैलेंस में हर चीज दिया हुआ है और नीचे कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक देख देख के हम एक एक करके करते रहेंगे, हम साथ साथ में करते रहेंगे। पहले सब ट्रायल बैलेंस का जितना एंट्री है वो हम कर लेंगे, उसके बाद जो एडजस्टमेंट है उसको फिर एडजस्ट करेंगे, देखते हुए चलेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट है, उस हिसाब से करके क्लोज करके आपको दिखाने वाला है ये प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग चलिए साथ साथ में करते रहिए। आप लोग भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए। हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर बना लिए हैं और साथ में हमने बैलेंस शीट का भी स्ट्रक्चर बना लिया। आप भी अपना कॉपी में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ और बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर 2 पेज में बना के एकदम रेडी करके फटाफट करते रहिए हमारे साथ। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम दिया हुआ है, जो जिसको जहां आना है उसको वहां लाएंगे, बैठाएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट जो है उसको लिखेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, हम पहले एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। आप देख लीजिए क्या बोला है। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको दे दिए हैं 40,000 है। फिर स्टॉक वैल्यूड 88,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15/3/2023 फॉर व्हिच इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी एक क्लेम दे रहा है, एडमिट किए हैं 4,800, बट कोई एंट्री पास नहीं हुआ है अभी तक। आउट ऑफ परचेज गुड्स 8,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और बोला गया है मेंटेन provision for doubtful debt that is 5% on debtors and provision for discount that is 2% on debtors। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस का जो ट्रांजैक्शन है उसको लिखते रहेंगे, फिर लास्ट में जाके एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर फटाफट शुरू हो जाते हैं। पहले क्या बोला गया, आप देखिए एक एक करके आइटम चलते हैं। पहले बोला गया है परचेज, इस साइड को पहले कर लेते हैं। तो परचेज कहाँ आता है, आपको पता है परचेज कहाँ आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू परचेज। ऊपर में थोड़ा सा जगह हमने छोड़ दिया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक लिखने के लिए जगह छोड़ दिए हैं, तो आप नीचे लिखेंगे टू परचेज। तो यहाँ लिखते हैं टू परचेज। ठीक है, टू परचेज। कितना है परचेज है आपका 1,20,000। तो इसको इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इनर कॉलम में लिख लेंगे 1,20,000। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको 1,20,000। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, डेटर्स कहाँ आता है, डेटर्स आपका कहाँ आता है, डेटर्स आता है बैलेंस शीट में। तो हम सीधा बैलेंस शीट में लिख देंगे इसको। डेटर्स कहाँ आता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, करेंट एसेट के अंदर। तो यहाँ पे हम एक हेड्स बना लेते हैं, करेंट एसेट बोल के, करेंट एसेट्स, यहाँ ऊपर में फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स,
ठीक है। करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स का हमने यहाँ पे सेट बना लिए हैं, फिर एक एक करके लिखेंगे। ये फिक्स्ड एसेट का है और एक करंट एसेट का है। चलिए, तो डेटर्स है आपका 60,800, ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम करंट एसेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स कितना था 60,800, तो यहाँ लिखे 60,800, ठीक है। इनर में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम इसको इनर में लिखे। तो चलिए, फिर और डेटर्स का काम हो गया। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। तो हम पहले क्या करेंगे, सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्स को पहले लिख देते हैं यहाँ, तो इजी हो जाएगा। लिखेंगे बाय सेल्स कितना है, सेल्स है 2 लाख, तो इनर में लिख देते हैं 2 लाख, ठीक है। फिर क्या बोला है यहाँ पे, सेल का काम हमने कर दिए हैं। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल से लेस होता है। तो ये 4,000 रिटर्न इनवर्ड सेल से लेस करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेस, ठीक है, लेस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड कितना है 4,000, तो 4,000 यहां से हम माइनस करेंगे, तो माइनस करके हम बाहर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1,96,000, ठीक है। चलिए, फिर आगे बढ़े, काम हो गया इसका। फिर डिस्काउंट अलाउड आपका कहां आता है, डिस्काउंट अलाउड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के ट्रेडिंग के लिए लगभग इतना जगह हम ले लेते हैं, फिर इसके बाद नीचे से हम यहाँ क्लोज करके दिखा देते हैं। यहाँ से मतलब यहाँ से ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा, फिर जो बाकी आइटम हम पीएल मान के नीचे लिखेंगे। यहाँ तक ट्रेडिंग कर देते हैं, लाइन खींच के रख देते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड आता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, कितना है डिस्काउंट अलाउड है आपका 4,000, तो यहां लिखेंगे 4,000। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर ही लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट है बिल्डिंग आपका क्या है, बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट्स है। तो बिल्डिंग कहां जाएगा, बिल्डिंग चला जाएगा आपका कहां पे, बिल्डिंग चला जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है। तो चलिए, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट में लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग है आपका 90,400, तो यहां लिखेंगे 90,400। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,000, तो यहां लिखेंगे 4,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपका 4,000, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स। एक्चुअली क्या होता है, इनकम टैक्स जो है वो आपका पर्सनल खर्चा है, पर्सनल इनकम टैक्स आपने पे किए, वो आपने बिजनेस अकाउंट में डाल दिए हैं। तो ये जो इनकम टैक्स है ये आपका एज अ ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा। तो आपका जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल रहेगा उससे हम इसको लेस करेंगे। तो यहाँ पे पहले कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल आपका है देख के लिख देते हैं, कैपिटल है कितना आपका, यहां से ले लेते हैं कैपिटल पहले 1,22,400, 1,22,400। तो यहां लिख देते हैं
22,400, ठीक है। फिर इसके साथ इससे हम लेस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं ड्राइंग, क्योंकि ये ड्राइंग है, एक्चुअली पर्सनल एक्सपेंसेस है, अपने बिजनेस से किए हैं, तो इसलिए इसको ड्राइंग लिख के हमने यहाँ लिखा है। कितना है? वो है 4,000, तो हम यहाँ से 4,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करके नीचे लिख के रख देते हैं। इससे हम 4,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1,22,400 माइनस 4,000, तो 1,18,400, तो 1,18,400, ठीक है, 1,18,400। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इसका इनकम टैक्स का भी हो गया, कैपिटल हो गया। अब आगे बढ़े ओएजेस। अब देखिए ओएजेस के साथ कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये डायरेक्ट ओएजेस बाहर चला जाएगा। कितना? 8,000। ओएजेस कहाँ आता है? ओएजेस आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? हम यहाँ लिखेंगे 2, थोड़ा जगह छोड़ के 2, और भी थोड़ा नीचे कर देते हैं 2 ओएजेस। 2 ओएजेस, ओएजेस है कितना आपका? ओएजेस है आपका 8,000, तो हम यहाँ लिखेंगे, बाहर लिख देंगे 8,000, ठीक है। इसके बाद क्या है? ओएजेस का काम हो गया। इसके बाद है सैलरीज। सैलरीज है 12,000। यहाँ देखिए सैलरीज के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सैलरी पीएल में आता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 सैलरी, ठीक है। 2 सैलरीज कितना है? 12,000, बाहर लिख देंगे 12,000, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़े, स्टॉक इन ट्रेड 1/4/2022, मतलब ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? ओपनिंग स्टॉक है आपका 40,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है आपका 40,000, ये बाहर लिख देंगे 40,000, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए स्टॉक का भी हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस, इसका भी देखिए कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये सीधा सीधा बाहर लिखेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 8,000 है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आपका आ जाएगा पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, 2 ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना है? ट्रेड एक्सपेंसेस है आपका 8,000, तो यहां लिखेंगे 8,000, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट बोला गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका 800। इंश्योरेंस कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखेंगे 2 इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 इंश्योरेंस, 2 इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस है आपका? 800, चलिए यहां लिखेंगे 800, ठीक है। तो इस साइड में और कैश इन हैंड बाकी रह गया, बाकी सब हमने एंट्री कर दिया। तो कैश इन हैंड कितना है? 33,200। तो चलिए कैश इन हैंड कहां आता है? कैश इन हैंड आता है आपका कहां? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो किसके अंदर आता है? एसेट साइड में, करंट एसेट के अंदर। तो यहां नीचे लिखते हैं कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड आपका है कितना? 33,200, तो यहां लिखेंगे 33,200, बाहर करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर और क्या बाकी रह गया? अब इस साइड में खत्म। अब आपको देखना है क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया। एक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको पता है कहां आता है? क्रेडिटर्स आपका आता है कहां? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। कौन सा लायबिलिटी साइड में? करेंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो यहां हेडलाइन बना लेते हैं, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है।
यहाँ करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज के अंदर आपका क्रेडिटर्स आएगा। ठीक है, तो यहां लिखे क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है आपका, क्रेडिटर्स है यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स है 48,800, ठीक है, 48,800। चलिए, तो यहां लिखेंगे हम 48,800, ठीक है, 48,800 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, 48,800 हमने लिख दिए हैं। इस साइड में आप देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आया डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कहां आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो यहां लिखेंगे बाय, थोड़ा ऊपर जगह छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है, डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका 1200, ठीक है, तो यहां लिखे 1200, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, तो ये परचेज से लेस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो ये परचेज से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज की जगह हमने जगह छोड़ के रखे थे, तो वहां से लेस करेंगे, लेस रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। कितना है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है आपका 4,800। चलिए, तो यहां से 4,800 माइनस करेंगे, माइनस करके नीचे ही लिखेंगे हम, तो 1,20,000 से माइनस करेंगे 4,800, तो आगे आपके पास 1,15,200, 1 लाख, ये आ गया आपके पास 1,15,400, सॉरी 200, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए और क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स सेल करके आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो ये कहां आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां बाई में आएगा, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट सेल करके आपको कुछ प्रॉफिट आया है, वो कितना है, वो है आपका 4,800, तो यहां आ जाएगा 4,800, ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़े। चलिए, फिर क्या बोला गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि 4,000। आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो ओपनिंग में दिया रहेगा, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में जो रहेगा, उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई में लिख देना है। ये सीधा एक मतलब इजी आपका वे है, जिसमें आपको कोई झंझट नहीं होगा। तो इसको आप क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आप लिख देना, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसको क्रेडिट साइड में आपको लिख देना है, कितना, 4,000, और जो नए प्रोविजन बनेगा डेटर्स के ऊपर, वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, ये कितना अमाउंट था, 4,000, तो यहां लिखे 4,000, ठीक है, क्लियर। और एक आइटम बाकी रह गया, कमीशन। कमीशन क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है। तो कहां लिखेंगे हम, इस साइड में लिखेंगे बाई कमीशन, बाई कमीशन, कमीशन 3,200, क्लियर। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम था, ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम था, हमने सबको उतार लिए हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में। इसके बाद सिर्फ हमारा काम है, जितना आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसी को एडजस्ट करना और अकाउंट क्लोज करना। चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। देखिए बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक
कितना है 40,000। 31/3/2023 में जो स्टॉक है उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आपका ईयर एंड में जो स्टॉक बोला गया है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, यहाँ आएगा एक बार, कहाँ, एक बार आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और आएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 40,000, तो यहां लिखेंगे 40,000, बाहर लिखेंगे यहां 40,000। क्लियर, चलिए और कहां लिखेंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना, 40,000। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट चले आगे बढ़े, नंबर 1 का काम हो गया। नेक्स्ट बोला गया आपको स्टॉक वैल्यू ₹8,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15/3/2023 फॉर व्हिच इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ ₹4,800। अब देखिए जितना आपका डिस्ट्रॉय हुआ है, जितना टोटल जितना मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है उसको कहाँ लिखना है, उसको एबनॉर्मल लॉस लिख के या तो स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर लिख के कहाँ लिखना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। चलिए एक एक करके लिखते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे यहां पे, और यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स यहां पे फायर के लिए डिस्ट्रॉय हुआ है, हाँ, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद बोला गया आपको 4,800 जो है ये इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है। तो 4,800 आपको मिला है और नहीं मिला कितना, कितना आपका नेट लॉस हुआ है कि 8,000 से 4,800 माइनस करेंगे तो वो आपका नेट लॉस हो गया है। तो वो लॉस कहां दिखाएंगे, वो लॉस हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए, तो फिर यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, यहां लिखेंगे कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 8,000 माइनस 4,800। ठीक है, ये कौन सा लॉस है, नेट लॉस ड्यू टू गुड्स डिस्ट्रॉय। जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसका जो नेट लॉस है वो यहां आ गया है। कितना हो जाएगा, 8,000 से आप 8,000 से आप 4,800 माइनस कर दीजिए तो 3,200 यहां आ जाएगा, 3,200। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है, 3,200। चलिए, और जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है, ये जो 4,800 जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला, मिलने वाले हैं, अभी मिला नहीं है, उसको कहां लिखेंगे, उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। कितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, इंश्योरेंस क्लेम आपका रिसीवेबल है, देखिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 4,800। तो हम यहां लिखेंगे 4,800। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए, और क्या है,
तो नंबर 2 का जो एडजस्टमेंट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। आपने देखा किस तरह से हमने कंप्लीट किया, किस तरह से लिखा। नेक्स्ट आएगा आउट ऑफ परचेज गुड्स 8000 एज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इसका मतलब है जो परचेज करके आपने सामान लाए थे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ फ्री सैंपल, मतलब एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, एडवर्टाइजमेंट पर्पस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे? पहले हम इसको क्या करेंगे, परचेज से लेस कर देंगे, क्योंकि जो परचेज करके लाए थे उससे हम इसको दिए हैं, तो परचेज से पहले हम लेस करेंगे। तो लिखेंगे लेस डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितना फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 8000। तो यहां से हम 8000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8000 माइनस करके बाहर करेंगे, जितना नेट होगा वो बाहर करेंगे। तो 115200 माइनस 8000, तो माइनस करें 107200। तो यहां आएगा 107200, ठीक है बच्चों, 107200 ये आ गया आपका बाहर में, ठीक है। क्लियर है? इसको थोड़ी ठीक से लिख देते हैं, 107200, ठीक है, हो गया क्लियर। तो फिर इसको और कहां लिखेंगे? इसको हम नीचे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखेंगे? टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में लिख देते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। फ्री सैंपल का मतलब है कि जैसे स्कूल में कहीं मतलब इसी टाइप का कुछ चॉकलेट हो गया, बिस्किट्स हो गया, नए अगर लॉन्च कर रहा है तो इस टाइप का कोई आइटम को क्या करते हैं स्कूल में या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्या करते हैं, फ्री सैंपल में बांटते हैं कि बच्चे उसको खाए तो अच्छा लगे तो बाद में खरीदे। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट पर्पस है, तो इसलिए हम उसको एडवर्टाइजमेंट पर अकाउंट में उसको डाल दिए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े, और क्या रह गया देखते हैं, फिर क्लोज करेंगे एंट्री करके। लास्ट क्या रह गया, इसका काम हो गया। अब है, आप देखिए लास्ट में नंबर 4 में मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है 2%। तो पहला क्या काम है आपका? पहला काम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपको पहले कर लेना है। उसके बाद जो बैलेंस डेटर्स का बचेगा, मतलब ये डेटर्स के ऊपर करना है, डेटर्स से लेस करना है। फिर उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है। तो एक एक करके आपको दिखाते हैं कैसे हम करेंगे। चलिए, तो पहले डेटर्स जो है यहाँ पे देखिए, डेटर्स है, यहां से हम पहले लेस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर, क्या बोला है, डाउटफुल या बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो डाउटफुल डेब्ट लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, @5%। तो ये 60,800 के ऊपर 60,800 के ऊपर कितना परसेंटेज करेंगे, 5% करेंगे। कितना आएगा, 3040, आपको दिखाई दे रहा है 3040। हम यहां से 3040 माइनस करेंगे। पहला काम है, इससे हम 3040 माइनस करेंगे। तो चलिए, आया 57,760। तो यहां लिखे 57,760, ठीक है। फिर इसके बाद इससे लेस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट,
तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना परसेंटेज था, देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था आपका 2%, तो इसके ऊपर करेंगे 2%। किसके ऊपर करेंगे, जो 57,57760 है इसके ऊपर 2% करेंगे, तो कितना आएगा 1155, ठीक है। 1155.2 आ रहा है, हम उसको इग्नोर करेंगे, तो फिर करके हम इसको माइनस करके बाहर कर देंगे, तो 57760 माइनस 1155, तो ये आ गया आपका 56,000, आ गया 56,605, ठीक है। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है उसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स कितना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपका था 3040, तो यहां लिखेंगे 30, अच्छा सॉरी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट तो हमने लिख दिया था, लेकिन अमाउंट यहाँ लिखना भूल गए थे। अमाउंट कितना था एडवर्टाइजमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन का 8000, तो यहाँ लिखेंगे 8000, और इसका कितना, इसका अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है आपका 3040, तो यहाँ लिखेंगे 3040, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किए हैं 1155, वो भी यहाँ आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, वो कितना 1155, ठीक है, ये भी हमने यहाँ डाल दिए हैं। तो आप देखिए हमारे पास और क्या रह गया है, पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, जितने सारे ट्रांजैक्शन था पूरा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हमने लिख दिए हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपको इसको क्लोज करना है, अकाउंट क्लोज करो, ट्रेडिंग क्लोज करे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर उसके बाद हम पीएल में जाएंगे, पीएल क्लोज करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, फिर हम बैलेंस शीट में जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट खत्म करें। अब पहले ट्रेडिंग को खत्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग को पहले क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद पीएल में जाएंगे। तो चलिए ट्रेडिंग क्लोज करें पहले फटाफट। यहाँ पे कितना आएगा 19600 प्लस 40,000 प्लस, यहाँ पे हमने एब्नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट था वो लिखना भूल गए थे। एब्नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना था 8000 था, तो यहाँ लिखना है 8000, यहाँ लिखना है 8000, एब्नॉर्मल लॉस का मिस हो गया था, प्लस 8000, ठीक है। ये आ गया 2,44,000, तो यहाँ लिखे 2,44,000, ठीक है। देखिए 196,000 प्लस 40,000 प्लस 8000, तो आ गया 2,44,400। यही लिख देते, ये भी इधर लिख देते हैं 2,44,000, ठीक है। तो फिर यहाँ से माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, माइनस ये आपका ओएजेस था 8000 माइनस 107200 माइनस 40,000, ठीक है। ये आ गया 88,800, 88,800, ठीक है। यहाँ लिखे 88,800, ठीक है। ये हो गया आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी यहां लिख दिया, तो फिर यहां पे पीएल में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना है 88,800, ठीक है। चलिए फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं।
88800 प्लस 1200 प्लस 88800 प्लस 1200 प्लस 4800 प्लस 4000 प्लस 3200, ये आ गया आपके पास 10200। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखे 10200 030, तो यहाँ आएगा 10200। फिर इसके साथ हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, चलिए माइनस 4000 माइनस 4000 माइनस 12000 माइनस 8000 माइनस 800 माइनस 3200 माइनस 8000 माइनस 3040 माइनस 1155, ये आ गया आपके पास 57805। तो ये आ गया 57805। ये क्या आ गया आपके पास? नेट प्रॉफिट। तो यहां लिखे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, चले फिर हम बैलेंस शीट क्लोज करें। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल के साथ जोड़ेंगे और बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। तो चलिए ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ था? नेट प्रॉफिट 57805, 57805। तो यहां लिखे 57805। तो इसके साथ इसको जोड़ते हैं और बाहर कर देते हैं। चलिए, तो 118400 प्लस 57805 जोड़े तो 176,205। ठीक है, 176,205। फिर इसके साथ इस साइड को जोड़ देते हैं 48800, तो आगे आपके पास 22505। तो इसके क्रेडिट साइड बैलेंस शीट का, सॉरी लायबिलिटी साइड जो है वो आ गया 22505। ठीक है, आप देख लेते हैं एसेट साइड के साथ ये मैच हो रहा है कि नहीं। 90400 प्लस 56605 प्लस, दिखाई दे रहा है आपको? आप देखिए, प्लस 33200 प्लस 4 टाइम 0 प्लस 4800। ठीक है, ये आ गया आपके पास 22505। हाँ, मैच हो गया 22505। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट आपका मैच हो गया, मतलब साम्स आपका कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना है कि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएं और जो दोस्त लोग हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहना कि कल जो एग्जाम है आपका और जो 11 का भी सामने एग्जाम है अच्छा जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम लेके आपके सामने आएंगे। और भी सब्जेक्ट का, जैसे कॉस्ट टैक्स का भी है, कॉस्टिंग का, टैक्सेशन का, अकाउंट्स का तो है ही, आपके पास हम डिफरेंट प्रॉब्लम लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।